नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इससे पहले जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का हल कर दिया गया है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर को एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाना। और ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में, सीधे एग्जाम पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। वायरल पेपर है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन कौन सा परिमेय संख्या आएगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है, यहाँ से आपको चूज करना है कि इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कौन कौन से परिमेय संख्या आ रहे हैं, इन सभी को पहले देखेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि -1/3 है, इसको आपको क्या करना है, समतुल्य परिमेय संख्या में बदलना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर है नीचे आपका 3 और नीचे यहाँ पर आपका 2 है, दोनों का हर अलग अलग है। तो सबसे पहले दोनों का हर बराबर करना है। तो -1/3 के साथ अगर 2 गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो आपका समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका -2। फिर 1/2 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तो आपका आएगा 6 और ऊपर में आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो -2/6 और यहाँ पर आया आपका 3/6। देखिए दोनों का हर यहाँ पर बराबर है। अब देखेंगे कि बीच में कौन कौन सी संख्या, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर -2/6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/6 आएगा। फिर आपका 0 आएगा, 0/6 या तो 0 लिख सकते हो। फिर आएगा आपका 1/6 आएगा, फिर आपका आएगा 2/6, फिर हो गया आपका 3/6। तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच -1/6 आ रहा है यहाँ पर, और -1/6 आपका ऑप्शन में है। तो ये आपका परिमेय संख्या है बीच वाला, ठीक है। 0 भी आपका बीच वाला परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 1/6 जो है ये आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 2/6 है। 2/6 मतलब इसको अगर हम काटेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3 आएगा। देखो 1/3 भी आपका ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपका 0 भी है और -1/6 भी है और आपका 1/3 यानी कि 2/6 भी है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो -2/6 ये आपका बीच वाला परिमेय संख्या नहीं है, और ये तीनों बीच वाला परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 90,000 का मान क्या होगा। यहाँ पर वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। 90,000 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, आप ऑप्शन से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन में है इन सभी संख्याओं का वर्ग आपको निकालना है और चेक करना है। जैसे कि 30 है, तो 30 का वर्ग कितना होगा, 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 2 0 आएगा, 900 हो जाएगा। 300 का स्क्वायर, 300 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 2 0 आपका 4 0 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 300 गुना 300 90,000 आ जाएगा। तो 300 का वर्ग जो है 90,000 है, तो 90,000 का वर्गमूल कौन सा होगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। 90,000 का वर्गमूल कौन सा हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल का उल्टा संबंध है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देख सकते हो, 300 गुना 300, 3 3 9 हो जाएगा, 2 0 यानी कि 4 0 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्गमूल आपका हो जाएगा कितना, 300 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ऑप्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, बट आपको क्या करना है, आपको वर्ग निकाल करके चेक करना है जो भी ऑप्शन में रहेगा। तो 300 का वर्ग 90,000 होता है, तो 90,000 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 300। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल उसी तरह का एक सवाल है कि 729 किसका घन है, यानी कि क्यूब रूट है, क्यूब
किसका घन है, तो 729 का आपको क्या निकालना है यहाँ पर, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। किसका घन है, 13 का घन है या 17 का है या 9 का है या 7 का है। तो देखो ये अगर 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का घन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हो जाएगा। देखिए 9 का अगर हम घन निकालते हैं, ठीक है, तो 9 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 729 किसका घन है, 9 का घन है, 9 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल सही उत्तर होगा 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, मानक रूप आपको निकालना है। मानक रूप 0.00000015 दिया हुआ है। तो मानक रूप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दशमलव है आपको यहाँ पर लिखना है। जो संख्या दिया हुआ है 1-5, ठीक है, एक अंक के बाद आपको दशमलव डालना है, ठीक है। फिर आपको ध्यान देना है कि ये जो दशमलव है यहाँ पर दाएं तरफ जो खिसका कितना अंक के बाद दशमलव पड़ा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद दशमलव आया, तो यहाँ पर 10 का पावर -7 हो जाएगा, 10 का पावर -7 हो जाएगा। इसी तरह से आपको सामान्य रूप निकालना है। जो भी संख्या रहेगा एक अंक के बाद आपको दशमलव डालना है। फिर आपको ध्यान देना है जो दशमलव यहाँ पर हम डाले कितना अंक तक खिसका, दशमलव तो यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी कि 7 अंक के बाद दशमलव पड़ा, तो 10 का पावर -7 आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है 3(1)(a) दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है 1(a)(3) और इसका जोड़ जो है 501 दिया हुआ है। तो a का मान यहाँ पर आपको निकालना है। a में कौन सा संख्या को रखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ 501 हो जाए। अगर हम a की जगह 8 को रखते हैं, 8 को, ठीक है, तो 8 और 3 11 का 1 होगा। फिर यहाँ पर भी a की जगह 8 को रखेंगे, 8 और 1 9 हो गया, और एक आपका बचा था 10 का 0 आया, 3 4 और एक आपका बचा था तो 5 हो गया। a की जगह अगर हम 8 को रखते हैं तो हमारा सही उत्तर हो रहा है 501। इसी तरह से आपको चेक करना है, जो भी ऑप्शन रहेगा 6 बैठाना है, 7 बैठाना है, ठीक है, सभी को आपको चेक करना है। जो आपका आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। a का मान यहाँ पर 8 डालने से 501 आपका जोड़फल जो है आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर एक घटाव दिया हुआ है व्यंजक का, ठीक है, a² दिया हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² दिया हुआ है, और यहाँ से आपको घटाव करना है a² माइनस b² माइनस c², ठीक है। देखिए जब भी हम घटाव करेंगे तो नीचे जो भी है इन सभी का चिन्ह जो है आपको परिवर्तन करना है। -c है आपको प्लस में बदलना है, -b² है आपको प्लस में बदलना है, प्लस a² है आपको यहाँ पर माइनस में बदल देना है। बदलने से यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर में आपका प्लस a² है और नीचे आपका -a² है। जब दोनों का घटाव करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है, प्लस में है और एक माइनस में है। देखिए प्लस b² और प्लस b² तो जोड़ने से 2b² हो जाएगा, प्लस c² और प्लस c², दोनों का जोड़फल जो है 2c² हो जाएगा। देखिए घटाव यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, बट चिन्ह के अनुसार आपको बनाना है, चिन्ह जैसा रहेगा वैसा आपका होगा, जोड़ चाहे घटाव, ठीक है। तो 2b² प्लस 2c² जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि AB प्लस BC² AB प्लस BC² माइनस 2AB²C, ये आपका सवाल है। तो देखिए A जो है आपका A प्लस B² के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे। A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस 2AB प्लस B²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, AB का स्क्वायर लिखेंगे यानी कि A² हो गया, प्लस 2AB, 2 लिखेंगे, AB प्लस B² यानी कि BC और A² यानी कि AB, ठीक है, और माइनस आपका 2AB² C आपका दिया हुआ है। जब AB² को हम
हल करेंगे तो ए बी गुना ए बी, देखिए ए का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी गुना ए बी तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए बी बी सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर बी सी गुना बी सी तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आपका दिया हुआ है 2 बी स्क्वायर सी। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 बी स्क्वायर सी दिया हुआ है और यहाँ पर भी 2 बी स्क्वायर सी दिया हुआ है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों को काटेंगे फिर आपका बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सार्वक गुणनखंड आपको निकालना है। यहाँ पर सार्वक गुणनखंड देखिए प्रश्न है हमारा कि 8x स्क्वायर वाई, जब हम 8 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 8 हो गया, एक्स स्क्वायर 2x एक्स गुना एक्स और आपका एक y बचा है। ठीक है, और नीचे आपका है -32x स्क्वायर, इसको अगर हम तोड़ेंगे 32 के बदले आपका माइनस को अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 बार 2 आएगा, 5 बार 2 आएगा, 5 बार, और x है और y स्क्वायर है तो 2y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सार्वक गुणनखंड जो कॉमन है दोनों में है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 2 और नीचे भी आपका 3 2 दोनों का कॉमन है, और आपका x ऊपर में एक x है नीचे भी एक x है तो ये भी कॉमन है, ऊपर में एक y और नीचे एक y को लेते हैं, ये भी कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, 3 2 है, 3 2 यानी कि 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और एक x ऊपर में भी एक x है नीचे भी एक x कॉमन है, दोनों में है, तो x और एक y है तो y को भी लिखेंगे, तो हमारा जो सही उत्तर होगा 8xy हो जाएगा, 8xy हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भाग का सवाल है, 144 x का पावर 4 और भागा करना है आपको -12x स्क्वायर से। देखिए 144 को अगर 12 से भागा करेंगे तो 12 आएगा, -12 आएगा, और x का पावर 4 है और नीचे आपका x का पावर 2 है। देखिए भागा में क्या होता है, जो भी पावर रहता है दोनों का घटाव हो जाएगा, तो x का पावर 4 और नीचे है आपका x का पावर 2, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, भागा में क्या होता है माइनस होता है पावर। ठीक है, तो x का 2 बचेगा। ठीक है, x का 2 बचेगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, -12x स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 11 जोड़ 6p बराबर 7 को हल करने से p का मान होगा, तो 11 जोड़ 6p बराबर 7, 6p लिखेंगे बराबर 7 लिखेंगे, प्लस 11 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो -11 हो जाएगा, 6p बराबर -4 हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा -4/6। इसको हम काटेंगे सरलतम रूप में बदलेंगे, 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो -2/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। ये रमन है, चलिए ये रमन है और ये आपका हसन है। रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। अगर हसन की आयु x है, हसन की आयु x है, तो रमन की आयु 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगा। 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, रमन का आयु कितना है 3x है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3x जोड़ 10 हो जाएगा, तो ये आपका जो है समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई, अब शर्ट का दाम कितना होगा। तो देखिए मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई, तो शर्ट का दाम कितना होगा। तो 500 रुपये शर्ट का दाम है, इसमें 30% की कमी हो गई, तो 30% यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 30% मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 30% यानी कि 30/100 हो जाएगा। परसेंट का अर्थ होता है
नीचे आपको 100 लिखना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो को काटेंगे तो 5 या 15 यानी कि 150 रुपया जो है आपका 150 रुपया जो है आपका कमी हो गई, शर्ट के दाम में कमी हो गई, घट गई। तो यहाँ पर आपको शर्ट का दाम निकालना है तो 500 में से 150 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 6 नल एक हौज को 12 घंटों में भरते हैं तो नल द्वारा हौज कितने घंटों में भरी जाएंगी। देखिए 6 नल 12 घंटों में भरते हैं, 9 नल कितने घंटों में भरेंगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब नलों की संख्या बढ़ रही है तो कितने घंटों में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो समय आपको कम लगेगा क्योंकि देखिए ये बढ़ा हुआ है, 6 नल था 9 नल हो गया तो समय कम लगेगा। 12 घंटा लग रहा था तो यहाँ पर 12 में से यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती में है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ 12, 6 के साथ 12 मल्टीप्लाई करना है और 9 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है। और 9 यहाँ पर देखिए दाएं तरफ जो है x के साथ गुना है, जब 9 को बाएं तरफ लिखेंगे तो भागा हो जाएगा। तो 6 गुना 12 बटे में 9 बराबर x। जब इसको हल करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 दूनी 2 यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8 घंटा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, एक युग्म आपका समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, देख सकते हो। ए डी जिस दिशा में है बी सी भी उसी दिशा में है, तो ये आपका एक युग्म जो है समांतर है। और ए बी सी डी में तो चारों ए बी के समांतर डी सी है और ए डी के समांतर बी सी भी है, तो ये भी आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो चतुर्भुज ए बी सी डी में एक युग्म जो है आपका समांतर नहीं है, ए बी इधर है और डी सी उधर चला गया, फिर ए डी सीधा है और ये आपका तिरछा है, तो यानी कि एक भुजा एक युग्म यानी कि समांतर नहीं है, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता। और बाकी तीनों जो है आपका समलंब चतुर्भुज है, बट ऑप्शन डी आपका नहीं होगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आयरल सूत्र, देखिए आयरल सूत्र एफ जोड़ भी बराबर ई प्लस 2 होता है। तो यहाँ पर शीर्ष जो है आपका शीर्ष फलक फेस जो है आपका एफ फलक है, किनारा है आपका ई और भी आपका जो शीर्ष है और 2 जो है आपका संख्या है। तो यहाँ पर संबंधित किससे है, शीर्ष फलक किनारा तीनों से है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है आपका फलक होता है, भी यानी कि शीर्ष होता है और ई आपका किनारा होता है, तो ये तीनों से है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि 6 सेंटीमीटर की भुजा ए बी पर नीचे दिए अनुसार त्रिभुज ए बी सी बनाया जा रहा है, तो कौन सा त्रिभुज नहीं होगा। देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और बी कोण को 120 डिग्री कर दिया, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। कैसे होगा, ये नहीं होगा, तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। और एक त्रिभुज के तीनों कोण निम्न कोण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो निम्न कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री है तो 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण है, तो एक त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है जबकि दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ यानी कि 1/2 और पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है 30 सेंटीमीटर, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 2 8 बार में 16 चला जाएगा, काटेंगे तो 30 गुना 8 बचेगा, तो 240 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, देख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर।
नेक्स्ट सवाल है कि 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, याद रखना। ठीक है, लंबाई यहाँ पर है 6 मीटर, चौड़ाई है यहाँ पर आपका लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर है 3 है और ऊंचाई आपका 2 मीटर है। जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और घन आयतन में क्या होता है आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर मीटर मीटर, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, क्यूब हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो 36 m³ ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर देखो 36 मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्यूब होता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि आंकड़ों को निरूपण करने में इनमें से किसके द्वारा नहीं होता। देखिए, आंकड़ों को निरूपण करने के लिए आयत चित्र होता है, वर्ग चित्र नहीं होता है, दंड आलेख होता है, द्विदंड आलेख होता है, ये आपका दंड आलेख होता है। ठीक है, और द्विदंड आलेख भी होता है ऐसा। ठीक है, और ये आयत चित्र है, ये आयत चित्र है, ये आयत चित्र है, लेकिन वर्ग चित्र नहीं होता है, ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, एक्स का भी 0 वाई का भी 0। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, 0 0 मूल बिंदु आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 2 परमीय संख्या के बीच में कितनी परमीय संख्या होगी। देखिए, किन्हीं 2 परमीय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से परमीय संख्या निकाली जा सकती है। तो ये आपका अनंत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपरिमित यानी कि अनंत, जितनी चाहे आप उतने संख्या जो है निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 3.5 का वर्ग होगा। 3.5 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3.5 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार मल्टीप्लाई करने से आपका 12.25 आपका आ जाएगा। ठीक है, जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना है उसी संख्या को आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा आपका स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखिए, 1000 जो है 10 का घन है, क्योंकि 10 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 125 जो दिया हुआ है, 125 जो है 5 का घन है, 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 27 जो है 3 का घन है, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। लेकिन 63 किसी का घन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 63 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि 2 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा। देखिए, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान जो है 1 होता है। तो 2 का पावर 0 1 होगा, फिर जोड़ है, फिर 3 का पावर भी 0 है 1 होगा, तो इसका जोड़फल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है PQ गुना 6, PQ गुना 6, PQ में कौन सा मान रखेंगे। P की जगह अगर हम 7 को रखते हैं और Q की जगह अगर हम 8 को रखते हैं, जब 78 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 468 आ जाएगा, 468 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है संख्या, ठीक है, आपको चेक करना है। नेक्स्ट सवाल है x² - 1 में से 1 माइनस x² घटाने पर प्राप्त होगा। देखिए, x² - 1 में से 1 माइनस x², तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे और x² को यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का घटाव करेंगे। घटाव करने से आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को परिवर्तन करना पड़ेगा। जो माइनस x² है इसको प्लस में बदलना है, जो नीचे का प्लस है इसको आपको माइनस में बदलना है। तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, और ये आपका प्लस x² ऊपर में भी प्लस x² है, तो 2x² हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 8a³ - 2a का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड आपको यहाँ पर निकालना है। गुणनखंड 8 को अगर हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, ए 3 बार है तो a गुना a लिखेंगे, -2a 2 गुना a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, a भी कॉमन है तो a को भी यहाँ पर रखेंगे कॉमन में। ठीक है, और आपका यहाँ पर बचा 1 2 2 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और a 2 बार a है तो 4a² बच रहा है, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखेंगे। तो a आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2a × 4a² - 1 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आपको देखना है कौन कॉमन है, तो आपको ब्रैकेट के बाहर रखना है, ब्रैकेट के बाहर रखना है, और जो बचेगा आपको अंदर रखना है।
तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नहीं फिर इसको आपको तोड़ना है। आपका जो आया 2a 4a² - 1 आया, ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो 2a रखेंगे। देखिए 4a², यहाँ पर a का स्क्वायर है, 4 भी जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 2a² लिख सकते हैं। -1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 2a, और a² - b² होता है a + b × a - b, तो 2a + 1 लिखेंगे इंटू 2a - 1 लिखेंगे। तो ए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 16 बराबर है y + 4 है। 4 जोड़ है, जब 4 को बाएं ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर y, तो आपका 12 हो गया y के बराबर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह का एक सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है -3m को -m² + 2n से गुना करना है। तो देखिए गुना करना है, ब्रैकेट के अंदर आपका दो पद है, -m² है + 2n है, और बाहर आपका है -3m। तो -3m के साथ आपको m² मल्टीप्लाई करना है, और -3m के साथ +2n भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 3m के साथ m² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और m और m² है तो m का पावर 3 हो जाएगा। गुना करने से पावर जो है जोड़ होता है, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, और फिर माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। m और n, m n को गुना करने से mn हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है 32 -32 x का पावर 4 भागा में है 8x²। -32 है, x का पावर 4 है, और नीचे है आपका 8x²। तो 32 को अगर 8 से भागा करेंगे तो 4 आएगा, और x का पावर 4 है, नीचे x का पावर 2 है। देखिए भागा करने से पावर जो है माइनस हो जाता है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो x का पावर 2 होगा, -x² हो जाएगा। -4x² आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर में 4x है, नीचे आपका 2x है, 2x काटेंगे तो 2 बचेगा, इसलिए x का स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। -4x² आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। इस समस्या के हल के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, मंगल एक संख्या सोचता है, पी सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम जो मिलता है वह उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। तो परिणाम को 8 से गुना करता है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। 8 आप दायां भी लिख सकते हो या तो बायां भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है, क्योंकि देखिए ये संख्या सोची गई संख्या है पी में से 5 का घटाव करना है और 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, आप बायां भी लिख सकते हो। ठीक है, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो सोची गई संख्या जो है यहाँ पर पी है, तो पी 3 गुना है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि तिगुनी है, सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो यहाँ पर आपको 3 पी लिखना है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में जो है ऐसा एक समीकरण जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, और ऐसा भी दिया हुआ है जैसे कि 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे p - 5 से, तो 8 के साथ p गुना करेंगे तो 8p हो जाएगा, और 8 के साथ 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, बराबर 3p। तो ये भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और एक ऑप्शन में है, क्या है, जैसे कि 3 दाएँ तरफ है, p के साथ गुना है, जब इसको बाएँ ले आएंगे तो भागा हो जाएगा, ऐसा भी दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे कि समीकरण बना है p - 5 गुना 8 बराबर 3p हो रहा है, 3p। तो यहाँ पर 3p की जगह p रखना है, और 3 जो यहाँ पर था इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे बाएं तरफ तो भागा हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पर p होना चाहिए। ठीक है, तो a भी है और a भी है, बट ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 5 के साथ 8 गुना है, लेकिन x माइनस 5 के साथ 8 गुना होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन में जो है गलत दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस आधार पर कौन सही होगा। देखिए दुकानदार का स्वेटर जो है 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो इसके आधार पर क्या होगा, जो अंकित मूल्य रहता है, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, तब जाके वस्तु का विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, ये कथन जो है सही होगा। और बाकी जो तीनों दिया हुआ है, क्रय मूल्य से 20% घटेगा, विक्रय मूल्य से 20% घटेगा, तीनों, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया दिया हुआ है, तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। देखिए 1 दर्जन यानी कि 12 केले, 12 केले का मूल्य 30 रुपया है, 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 30 रुपया में 12 केले मिल रहे हैं, ठीक है, 30 रुपया में 12 केले, तो 360 रुपया में x केले लिखते हैं, यहाँ पर x केले लिखते हैं। तो x केले जो है यहाँ पर आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको कोना कोना मल्टीप्लाई कर देना है, कोना कोना, ठीक है, 12 के साथ 360 और 30 के साथ x, 30x हो जाएगा, और 12 के साथ 360 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 360, और ये जो 30 है जब दाएं लाएंगे इसको तो भागा हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 3 गुना है, दाएं ले आएंगे तो भागा हो जाएगा, 0 0 काटेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 36 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 144 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 144 यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें कौन सा एक समूहन नहीं है। तो देखो यहाँ पर घन दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है, ये तीनों क्या है, 3D आकृति है, ये तीनों क्या है, 3D आकृति है, लेकिन आयतन जो है ऐसा कोई आकृति नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि संलग्न आकृति में x का मान होगा। देखिए यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, यहाँ पर बाहर के कोण दिया हुआ है 75 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, और x का मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो ये जो चित्र दिया हुआ है इसके चारों ओर के भुजाओं का योग, बाहर के जितने भी कोण है चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो 360 में से आपको 75 डिग्री, 110 डिग्री और 60 डिग्री का जोड़ जो हो रहा है 245 डिग्री हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 115 डिग्री आपका आएगा, ठीक है, 115 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है कि एक किधर से लिया गया दृश्य है, एक का किधर से लिया गया चित्र है, चित्र 2 में से, 2 घर के चित्र 1 का किधर से लिया गया दृश्य। ये जो चित्र 1 में दिया हुआ है घर, और ये वाला दृश्य लिया हुआ है, चित्र लिया हुआ है, तो ऑप्शन में है सामने का दृश्य, क्या ये सामने का दृश्य है, या पार्श्व का दृश्य है, या नीचे का है, या ऊपर का है। तो देख सकते हो ये जो पार्ट दिया हुआ है ये ऊपर का पार्ट है, देखो ये ऊपर का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 4 बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें AB बराबर 4 है, BC बराबर 6 है, B कोण बराबर 60 डिग्री। तो कौन सा कथन गलत यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखो AB 4 BC 6, यहाँ पर AB 4 BC 6, AB 4 BC 6, यहाँ पर भी AB 4 BC 6, सब में दिया हुआ है, बट 60 डिग्री B कोण यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बाहर में दिया हुआ है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चित्र को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए चित्र के अनुसार आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है, चित्र में माप के आधार पर फूल नहीं लगने का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे एक बगीचा बनाया हुआ है, फूल का बगीचा, ठीक है, और यहाँ पर बाहर का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको जो पूरा आयताकार जो बगीचा है, जो मैदान है, इसका आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो फूल का बगीचा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर पूरा क्षेत्रफल में से इस बगीचा का क्षेत्रफल जो निकलेगा
माइनस कर देना है तो आपको बाहर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर 12 मीटर है और 8 मीटर है, लंबाई 12 और 8 चौड़ाई है, तो 12 8 96 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो बगीचा का जो फूल बगीचा है अंदर में, यहाँ पर लंबाई है 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर होना चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर होगा, और यहाँ पर 3 मीटर चौड़ाई है। तो 5 तिया गुना करने से आपका 15 आ जाएगा। तो 96 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 81 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 81 मीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ग अंतराल 20-40 का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए जब भी आपको एग्जाम पेपर में वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का ये जो निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया हुआ है दोनों का जोड़ करना है, ठीक है। 40 और 20 दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा करना है, 2 से भागा करना है। तो 60 आएगा, 60 को 2 से भागा करेंगे तो 30 आएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि एक निर्देशांक बिंदु 0 0 है और यह चित्र कहाँ पर स्थित है। देखो 0 0 जो है मूल बिंदु पर होता है, ठीक है, 0 0 मूल बिंदु पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल है कि -8 गुना 8/7 गुना 21/12 बराबर है 21/12 गुना डैश। तो देखो यहाँ पर है -8/7 गुना 21/12, इसके बराबर है 21/12 गुना डैश। तो यहाँ पर देखो ये जो भिन्न है, ये जो परमीय संख्या है ये यहाँ दिया हुआ है और -8/7 यहाँ हो जाएगा। तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, दोनों का गुणनफल। तो -8/7 हो जाएगा यहाँ पर डैश में, ठीक है। -8/7 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 का वर्ग होगा, 11 का वर्ग 11 गुना 11, तो 11 गुना करने से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8/27 घनामूल होगा, 8/27 का घनामूल। देखिए 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, 27 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 आएगा, ठीक है। और 3 2 में से 1 2 निकलेगा और 3 3 में से 1 3 निकलेगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 2/3 घनमूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 100 का जो यहाँ पर घातांक है 0 है तो इसका मान कितना होगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल है कि एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। देखो एक्स वाई एक संख्या है, इसका जो विस्तृत रूप होगा ये इकाई है और एक्स जो है दहाई है। तो दहाई मतलब 10 गुना करेंगे, 10 के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और y के साथ 1 गुना करेंगे तो y हो जाएगा। तो ये आपका विस्तृत रूप हो जाएगा 10x + y, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 3x तथा 6x² के लिए कौन सा कथन सही है। 3x तथा 6x² के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखो पहले पद में जो है x है और दूसरे पद में x² लगा हुआ है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x² लगा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग पद है, दोनों अलग अलग पद है, तो असमान पद ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि x का पावर 4 - 16 का गुणनखंड होगा। देखो x का पावर 4 है तो x का पावर 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया a² - b² के फॉर्म में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a + b × a - b। फिर इसको तोड़ेंगे, ये हमारा रहेगा, इसको तोड़ेंगे। देखो x² है और यहाँ पर 4 है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं a² - b² के फॉर्म में। तो इसके बदले हो जाएगा कितना, a + b × a - b हो जाएगा। 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर है, 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो a² - b², a + b × a - b। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 2x + 3 = 5 का हल क्या होगा। देखो 2x + 3 = 5, तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 5
और +3 दाएं ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना होगा 2 आएगा। और यहाँ पर 2 जो है गुना है, जब दाएं ले जाएंगे 2 को तो भागा हो जाएगा। 2 को 2 से भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है x - 5 इंटू x - 5 के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखो x - 5 इंटू x - 5, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a - b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने से कितना आएगा 2 पंचे 10x जोड़ 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बट ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में गलत दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में गलत है, एक ऑप्शन गलत देना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर कौन सा होगा, एग्जाम पेपर में ए रहेगा ऑप्शन में या तो एक रहेगा। ठीक है, कोई एक रहेगा, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है, भागा है 28x² माइनस भागा 7xy, 28x² y बटे में 7xy। देखो 28 को 7 से भागा करेंगे तो 4 आएगा, और 2x है ऊपर में और नीचे 1x है, तो 1x काटेंगे तो 1x बचेगा, और y काटेंगे ऊपर नीचे कट गया, तो हमारा जो उत्तर आया 4x आया। 4x यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये था क्लास 8 मैथ्स पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।